हे एवरीवन, हमने कल डांसेस फॉर्म इन इंडिया स्टार्ट किया और हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में बात कर रहे थे। हमने भरतनाट्यम के बारे में बात किया। आज हम सभी क्लासिकल डांसेस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करते हैं। सबसे पहले कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का डांस है। ओरिजिनेट हुआ है आंध्र प्रदेश के एक गांव है, विलेज है कुचिपुड़ी में। ये परफॉर्म किया जाता है गणेश जी के लिए, लॉर्ड गणेशा के लिए परफॉर्म किया जाता है। इसमें स्पीच भी बोला जाता है, पीछे से इंस्ट्रूमेंट फ्लूइड सब कुछ बज रहा होता है जब कोई डांस कर रहा होता है। इट इज परफॉर्म्ड एज डांस ड्रामा, मतलब यहाँ भी डांस के थ्रू दे यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग, कुछ दिखा रहे होते हैं, कुछ कहानी को समझा रहे होते हैं। अब हम बात करें तो सितेंद्र योगी को क्रेडिट दिया जाता है इस पर्टिकुलर कुचिपुड़ी को सिस्टमेटिक बनाने के लिए। इनका कुचिपुड़ी के अंदर बहुत रोल प्ले है। कुचिपुड़ी को फेम देना, इम्पोर्टेंट बनाना, उसमें सितेंद्र योगी का बहुत नाम है। और ये नारायण तीर्थ के स्टूडेंट डिसिपल हुआ करते थे। बस इतना याद रखना है आपको। कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज ये सब पहन के डांस किया जाता है, वो तो इंडिया में होता ही है। इम्पोर्टेंट दो लोग हैं जिसे आपको याद रखना है, एक है राजा रेड्डी और दूसरे है राधा रेड्डी। राजा और राधा बोथ आर रेड्डीज। ये जो रेड्डीज हैं ये इम्पोर्टेंट डांसर्स हैं, ये आपको याद रखना है। और ये मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म करते हैं, सिंगार रस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पर्टिकुलर डांस जो है ये सिंगार रस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो थीम्स होती है वो होती है विष्णु और कृष्ण के ऊपर। जो स्टोरी है, जो ड्रामा है, उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और होता क्या है, अपनी चीज़ों को बताना, अपने डाटा को जो आपके बॉडी के अंदर स्टोर है उसे स्टोरी फॉर्म में सामने वाले को पहुंचाना। भरत पुराण में स्टोरी लिखी गई है, उनके बारे में जो स्टोरीज हैं लिखी गई हैं वो भी यहाँ पर कुचिपुड़ी के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप आपको ध्यान में रखना है जिसे बोलते हैं तारंगम। इसका मतलब एक इम्पोर्टेंट वे होता है कुचिपुड़ी को परफॉर्म करने का। एक ब्रास की थाली रख के थाली के ऊपर डांस करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ वे। तो यहाँ बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाओ अनदर इम्पोर्टेंट डांस जिसका नाम है कथक। उत्तर प्रदेश का डांस है। ऐसा नहीं है कि यूपी में ही होता है, राजस्थान में भी होता है ये डांस, बट बिलोंग ही यूपी को करता है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुगल के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया है। ये कॉम्बिनेशन होता है म्यूजिक, डांस और नरेशन का। तो वर्ल्ड कथक इसका मीनिंग है वो दो पार्ट से निकलता है। एक होता है कथा जिसका मतलब आप सब जानते हैं कहानी, स्टोरी। तो एक होता है कथका, इसका मतलब होता है जो कहानी को सुना रहा होता है। जनरली तीन इंपॉर्टेंट घराना होते हैं इसमें, लखनऊ, जयपुर और बनारस। ये तीन घराना है कथक के लिए। ये डांस कुछ ऐसा है कि जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे होता है, तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है डांसर की। ये हिंदुस्तानी म्यूजिक पर परफॉर्म किया जाता है, तबला, सितार इन सबको मिलाकर वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तानी म्यूजिक से अटैच है कथक, आपको ये याद रखना है। फीमेल घुंघरू पहनती है, लहंगा चोली पहन के डांस करती है। ऑन द अदर हैंड जो मेल है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, मतलब बेसिकली पहनने के लिए पर्टिकुलर ड्रेस होती है। ऐसा नहीं है कि फोक डांस कर रहे हैं शर्ट पैंट पहनकर कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हर चीज़ फिक्स होती है। नेक्स्ट है कहाँ से कैसे इवोल्व हुआ है ये पर्टिकुलर कथक डांस। ये जनरली सबसे पुराने टाइम की बात करें तो टेम्पल्स में, विलेजेस में हुआ करता था। वो हमें पता लगता है, जो मूर्तियाँ वगैरह मिली है उसे देखकर हम समझ सकते हैं कि जनरली ये 15th और 16th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। जब भक्ति मूवमेंट बढ़ने लगा इस टाइम पर कथक काफ़ी ज़्यादा इवोल्व होते हुए दिखा। जैसे राधा कृष्ण की कहानी, रासलीला, ये सब चीज़ें कथक के थ्रू दिखाई जाने लगी। उसके अलावा मुगलों के टाइम पर भी उनके जो कोर्ट होते थे वहाँ पर भी ये डांस होता था और इसकी वहाँ भी बहुत ही, इस डांस को बहुत ही बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो वाजिद अली शाह थे, जो लास्ट नवाब थे अवध के, उन्होंने भी कथक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ने में हेल्प करा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, फिर उसके बाद है डांस की स्टाइल की अगर हम बात करें, जो जनरली सोलो परफॉर्मेंस होता है, अकेले डांस करना होता है। उसके बाद इसका जो फोकस होता है वो फुटवर्क पर होता है, स्किलफुली कंट्रोल्ड होता है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डांस किया जाता है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ये अकेला ऐसा डांस है जो कि नॉर्थ इंडिया की म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक पर ये डांस किया जाता है। इम्पोर्टेंट डांसेस की बात करें तो बिरजू राज, सितारा देवी और शंभू महाराज ये सभी कथक से रिलेटेड हैं।
तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कथकली। केरला का डांस है। कथकली होता है स्टोरी एंड कली का मतलब होता है परफॉर्मेंस, मतलब कि स्टोरी वाली परफॉर्मेंस। बेसिकली क्लासिकल डांसेस सारे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है कि आपको स्टोरी परफॉर्म करनी होती है और उसके अंदर आपको हमेशा लड़ाई दिखाई जाती है। लड़ाई का मतलब अच्छाई पर बुराई की जीत दिखाई जाती है, मतलब डांस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंटेशन होती है। पहले आदमी ही किया करते थे इस सारे डांस को, मेल होते थे जो मेकअप करके डांस करते थे, बट अभी वुमेन भी करने लगी है। जनरली काफ़ी आदमी ही इस डांस को परफॉर्म करते हैं और इनका जो मेकअप होता है वो मेकअप होता है नेचुरल कलर से बना होता है, मतलब वेजिटेबल्स कलर, राइस चावल का पेस्ट बनाकर उसका मांड निकाल कर उसका यूज़ करते हैं। जो मेकअप होता है उस पर जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है इसे आपको ध्यान में रखना है। ग्रीन और रेड का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो एविल, एविल मतलब खराब कैरेक्टर शो करता है, और जो सिर्फ ग्रीन कलर है वो सिर्फ नोबल कैरेक्टर यानी कि अच्छा कैरेक्टर शो करता है। और सेकंड है रेड, रेड जो है वो एक्स्ट्रा लेवल पर खराब कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। और उसके बाद है येलो, येलो जो है वो वुमेन को रिप्लेस करता है, रिप्रेजेंट करता है वुमेन को। और जो ब्लैक है वो है मूनस्टर यानी कि राक्षस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं। और जो इनका थीम होता है वो होता है रामायण और महाभारत पर बेस होता है, ठीक है। उसके बाद जो इनके इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस है उसको याद रखना आपको। कला मंडलम, रमन कुट्टी नैयर, ये जो थे ये इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट परफॉर्मर थे, ठीक है। कम से कम इन्होंने 70 साल इन्होंने डांस किया। और एक है इनके कला मंडलम गोपी, ये भी इनके इम्पोर्टेंट परफॉर्मर है जो कि कथकली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी, जो डिवोशनल स्टोरी पर बेस है। मणिपुर में पाया जाता है ये डांस मणिपुरी, ठीक है। ये डिवोशनल स्टोरी पर बेस है। दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन है इसमें, तांडव और लस्से, बट लस्से आपको ज़्यादा दिखेगा। आप जानते हैं जैसे कि तांडव जो है मेल डोमिनेट कैरेक्टर दिखाता है, एग्रेशन की ओर ज़्यादा दिखाई जाता है तांडव को, और लस्से जो है वो ग्रेस दिखाता है। दोनों ही कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है इस पे, बट लस्से जो है वो ज़्यादा दिखाया जाता है। ज़्यादातर वुमेन परफॉर्म करती हैं इसे। जब तांडव दिखाया जाता है तो शिव के बारे में बात होती है, और जब लस्से में कृष्णा की कहानी, राधा कृष्णा रासलीला की कहानी रिप्रेजेंट किया जाता है। और तांडव में कृष्ण को एज वॉरियर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें घुंघरू यूज़ नहीं होता, ये एक ऐसा पहला डांस है जिसमें घुंघरू यूज़ नहीं होता, और इसमें ड्रम फ्लूट एक्सेट्रा बजता रहता है, ठीक है। और अगला हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम, जो कि केरला का डांस है। जनरली डांस फॉर्म है, फीमेल रिप्रेजेंट करती है इसको, क्योंकि मोहिनी अट्टम इसका मतलब होता है, मोहिनी का मतलब होता है वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन। एट द अदर हैंड अट्टम का मतलब होता है डांस, वो वुमेन जो डांस परफॉर्म करती है, इसलिए इसको मोहिनी अट्टम बोला जाता है। इसमें लस्से डोमिनेट होता है। और जो इसकी थीम होती है, थीम इसका श्रृंगार रस यानी कि सुंदरता और लव, इन चीज़ों पर बेस होता है। ये मिक्सचर है कथकली और भरतनाट्यम का, ठीक है। वुमेन जनरली वाइट और क्रीम कलर की साड़ी डालती है। और जो इनके फेमस डांसर है वो है चिन्नम्मू अम्मा, इनको आपको याद रखना है। अगला हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं उड़ीसी के बारे में, ठीक है। ये एक तरह का त्रिभंगी स्टाइल डांसिंग होता है। इसमें जो बॉडी होती है वो 3 तरह से डिवाइड होती है। आपका हेड, चेस्ट एंड पेल्विस 3 टाइप में डिवाइड होता है। इसको बोलते हैं त्रिभंगी स्टाइल, ठीक है। और ये बोथ एक्सपेक्ट पर होता है, लस्से और तांडव, ठीक है। और जो इनके इम्पोर्टेंट डांसर है वो है केलुचरण मोहापत्रा, ये इनके इम्पोर्टेंट डांसर है, इनको आपको याद रखना है। अगला है सतरिया, ये असम में किया जाता है डांस, असम का डांस है सतरिया। एक्चुअली इसके जो मेन एस्टेब्लिशर है उसे कहते हैं महापुरुष श्रीमंत साकर देव, इन्होंने एस्टेब्लिश किया है इसको, ठीक है। और ये विष्णु के जो डिवोशनल होते हैं, विष्णु सेंत होते हैं, इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें भी सिल्क साड़ी का यूज होता है। और जो इनके इम्पोर्टेंट डांसर्स है फेमस, वो है इंदिरा वीपी बोरा, इनके सतरिया डांसर के इम्पोर्टेंट परफॉर्मर है, ठीक है। इसके बाद कुछ हमने बात कर ली है 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में। इनको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ फेस्टिवल्स भी होते हैं, हम उसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। जो डांस फेस्टिवल होते हैं जैसे कि खाजूराहो डांस फेस्टिवल, ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट डांस फेस्टिवल है।
और एक है कोणार्क डांस फेस्टिवल और एक है एलोरा डांस फेस्टिवल। अब तक हमने 8 क्लासिकल डांसेस के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो हमारा फोक डांस रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।